समस्त देशवासियों को करवा चौथ के पावन पर्व की ढेरों सारी बधाई व शुभकामनाएं। मैं आलोक मिश्रा आप सभी को साधुवाद व भगवा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज पवित्र करवा चौथ है। हालांकि कुछ समय पहले करवा चौथ पर बहुत ज्ञान दिया जाता था कि करवा चौथ करना औरतों पर अपराध करना है। उन हरामी के पिल्लों को ये नहीं पता था। करवा चौथ करने के लिए औरतों को मजबूर नहीं किया था। औरतें स्वेच्छानुसार करवा चौथ रखती हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति ना बेटा, वहां पर एक दूसरे के जिंदा रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। मर करके 72 हूरे पानी का प्रार्थना नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है। जैसे कि हमारे में 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, और अरब द्वारा संचालित आतंकी गुटों में, जो कि 56 देशों में अपना कब्जा जमा चुके हैं, उन आतंकी गुटों में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जब मन में आया नहीं तो फिर खत्म। और एक उससे भी ज्यादा स्मार्टली तरीके से माइंड गेम खेल करके निकाह मूता, क्या जिसमें कि जब मर्जी 2 घंटा एंजॉय किया फिर मूत कर भाग जाते हैं। खैर, अपनी अपनी संस्कृति है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? सबसे पहली बात, करवा चौथ जो महिलाएं हैं, जो मातृ देवी शक्तियां हैं, वो इसलिए मनाती हैं। उनका जो जीवन साथी है, उनका जो पति है, पति को परमेश्वर माना गया है और औरत को अर्धांगिनी माना गया हमारे संस्कृति में। तो इससे कभी अलग होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। आप लोग सुने रहेंगे कि इस्लाम में भी तलाक शब्द है और इंग्लिश में डिवोर्स है, पर हिंदी संस्कृति के अनुसार ऐसा कोई शब्द नहीं बना है, ऐसा कभी कोई संविधान नहीं बना कि जिसमें अपने पति और पत्नी से दूर जाया जाए। क्योंकि हमें क्या है ना, एक बार शादी हो गया तो हो गया, हम उसको 7 जन्मों का पवित्र बंधन मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं भैया कि जब तक मन आया मजे लिया, नहीं तो तोड़ दिया। अभी तो लिव इन रिलेशनशिप एक नया निकला है। पहले के जमाने में जिसे रखैल कहते थे ना, आज के मॉडर्न ट्रेंड में उनको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये भी फल फूल रहा है, ज़रा ध्यान देना पड़ेगा हमें अपने देश की संस्कृति और कल्चर बचाना जो है। अब मित्रों, करवा चौथ पर आते हैं। जो मातृ देवी शक्तियां हैं, दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं। सबसे पहली बात, जिसमें वो पानी तक नहीं पीती हैं, एक कठोर तपस्या करती हैं, और संध्या के समय चांद को पूरे गोलाकार चांद को देख करके फिर जल अर्घ देते हैं, जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। तमाम तरीके के प्रसाद, वस्त्र श्रद्धानुसार चढ़ाया जाता है। फिर अपने पति को देखती हैं और अपने पति के हाथों से ही जल ग्रहण करती हैं, मिष्ठान ग्रहण करती हैं, और उसके बाद अपने पति को भी जल देती हैं, मिष्ठान देती हैं। और वो लंबे उम्र का वरदान मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं ईश्वर से कि उनका पति उनके जीवन के अनंत काल तक उनके साथ रहे। ये करवा चौथ है। और एक और पर्व है जिसको हम लोग ईद बोलते हैं। ऐसा दोनों को कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, पर एक थोड़ा सा पॉइंट याद आ गया कि दोनों में ही चांद को देखा जाता है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जिसका जैसा पति उसका वैसा चांद। हमें पूरा चांद देखा जाता है, उसमें कटा हुआ, बाकी समझ रहे हो आप लोग। और कुछ दिन से हम थोड़ा वीडियो अपने पुराने स्टाइल में आने का कोशिश कर रहे हैं, पुराने स्टाइल में आकर बना रहे हैं। तो 2-4 लोगों ने बोला, भैया जी भौकाल टाइट कर रहे हो का? उनको बता दे, बेटा पट्टे पट्टे पड़ेंगे, हम कोई भौकाल टाइट नहीं करते, हम अपने पुराने स्टाइल में आने का कोशिश कर रहे हैं। और पुराना स्टाइल पूरा फाड़ो है, डंडा घुसता किधर से है और निकलता किधर से है, कल्पना नहीं कर सकते। पुराना स्टाइल 2 बार यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो चुका है पुराने स्टाइल में। इस चैनल पर थोड़ा मैं कंट्रोल करके बात करने की कोशिश कर रहा था, परंतु जब कुछ लोगों ने बोल ही दिया, भैया जी भौकाल टाइट कर रहे हो, तो उनको क्या बोले? भौकाल नहीं टाइट कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और हम चाहते हैं प्रत्येक सनातनवासी अब की बार मोदी सरकार,
समझे क्या? जो 370 हटाए, राम मंदिर बनाए, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सीएए, रफाल, चिनोक, S-400, ऐसे तमाम अगर गिनाना शुरू करूंगा तो समय कम पड़ जाएंगे। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार उनको फिर से लाया जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार विपक्ष को भी देख लेते हैं, राहुल गांधी को भी देख लेते हैं। उनके लिए मैं 1-2 मिनट का स्टोरी बताता हूँ। एक मियाँ जी रहते हैं, हालांकि जी तो नहीं बोलना चाहिए, एक मियाँ रहता है। एक गधे को बड़ी मुश्किल से घर के छत के ऊपर लेकर जाता है, उसको बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता है। जैसे आज कुछ लोग राहुल गांधी को ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब गधे को ऊपर लेकर जाता है वो, फिर कुछ देर रहता है गधे के साथ, फिर उसका समय समाप्त होता है, गधे को नीचे लेकर आता है। तो गधा नीचे आ ही नहीं पाता, नीचे नहीं आता। फिर खूब कोशिश करके जब थक जाता है, हार जाता है, तो वो बेचारा मियाँ खुद नीचे आ जाता है। और जब नीचे आकर देखता है तो गधा अपने पैर से लात मार मार के छत को तोड़ने की कोशिश करता है। तो उस मियाँ को लगता है घर का छत तो बड़ा कमजोर है, गधा कहीं लात मार के तोड़ न दे। तो वो जाता है, फिर से भाग भाग कर गधे को किसी तरीके से नीचे लाने की कोशिश करता है। गधा लात मार करके छत तोड़ने की कोशिश करते रहता है। लात मारता है, मियाँ जिस छत से सीधा नीचे धड़ाम गिर जाते हैं। और फिर वो अथक परिश्रम के बाद छत वाकई में कमजोर रहता है और तोड़ करके नीचे गिर जाता है। तो छत भी गिर जाती है, गधा भी गिर जाता है, और जो लेकर गया वो मियाँ भी गिर जाता है। इससे आप ये सोच सकते हैं, अगर किसी गधे को ऊंचाई पर ले गए तो सबसे पहले तो ले जाने वाले को ठोकेगा। तो अगर आप राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं तो सोच समझ करके, हाँ, पहले आप ठोकेंगे, फिर जहां पर लेकर जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। आप उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं देश का, तो देश का अर्थव्यवस्था या फिर देश में क्या रहे क्या है इसका उम्मीद छोड़ देना। फिर उसके बाद वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग समझदार हैं, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। जय श्री राम।